आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन के सीजन 5 के एपिसोड 44 को, जो कि एक नोवेल बेस्ड होगा, इसलिए स्टोरी और सीन्स आपस में मैच नहीं करेंगी। पर जब भी ऑफिशियल एपिसोड आएगा तो इसकी स्टोरी उससे बिल्कुल सेम होगी। तो स्टार्ट करते एपिसोड का एक्सप्लेनेशन को। तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने फेंगलॉ को मार दिया था और फिर जियान अपने भाई से बातें कर रहा होता है, जहाँ पर जियान का भाई गिली उसे बताता कि उसने लाइफ डिवोरिंग पिल को खा लिया है, जिस वजह से वो डाउन लेवल पे तो पहुंच चुका है पर वो 3 साल बाद मर जाएगा। ये सुनती जियान बोलता है, बेकार है भैया। मैं तो टूट गया मैं तो अब। और फिर जियान अपने भाई और दोस्तों को लेकर वापस जीनन अकेडमी चला जाता है, जहाँ पर चारों तरफ बस एक ही बात हो रही होती है कि जियान ने एक डाउन लेवल के वॉरियर को निपटा दिया। और वहीं पे जीनन अकेडमी पहुंचती जियान फर्स्ट एल्डर के पास जाता है, जहाँ पे फर्स्ट एल्डर जियान से पूछते हैं क्या ये बात सच है कि तुमने फेंगलॉ को मार दिया। तो जियान हमें सरे लाता है। ये सुन के फर्स्ट एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि फेंगलॉ एक डाउन लेवल का वॉरियर था और जियान एक डाउन लेवल का वॉरियर है। और फिर जियान फर्स्ट एल्डर से पूछता है ब्लैक लाइन्स के ऊपर हमले के लिए क्या तैयारी है। तो फर्स्ट एल्डर बताता है कि पूरी तैयारी हो चुकी है, हम लोग ब्लैक लाइन्स का नामो निशान मिटा देंगे। और फिर सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें ब्लैक लाइन्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चारों तरफ जियान के बारे में बातें चल रही होती है और वो सभी के सभी काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं जियान से। यह देखिए हैंगफेंग एक मीटिंग रखता है जिसमें ब्लैक लाइन्स के सबसे पावरफुल लोग आए हुए होते हैं, जहां पर हैंगफेंग बोल रहा होता है कि आपने एक बात को जरूर सुना होगा कुछ टाइम पहले कि ब्लड सेक के फेंगलॉ को मार दिया गया है और उसको मारने वाला जीनन अकेडमी का एक स्टूडेंट है और उस लड़के का नाम जियान है, जो कि 2 साल पहले मर चुका था पर अब वो वापस आ चुका है और वो बदला ले रहा है अपना, जिन लोगों ने उसे मारने की कोशिश की थी और तुम लोगों की वजह से ही वो मारा गया था। इसलिए उसका पहला शिकार फेंगलॉ था, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। फिर भी उस लड़के ने बहुत ही आसानी से फेंगलॉ को मार दिया। इस बात से पता चलता है कि 2 साल के अंदर वो लड़का काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इस वजह से वो एक एक करके तुम लोगों को मारने के लिए जरूर आएगा और तुम लोग उसे अकेले नहीं हरा सकते, क्योंकि उसने फेंगलॉ को अकेले ही हरा दिया, जो कि ब्लैक कॉर्निजन के अंदर टॉप 10 के अंदर आता था। इस वजह से उस लड़के के हाथों से बचना तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और ये बात सुनती हॉल में जितने भी लोग बैठे हुए होते वो सभी के सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो एक दूसरे को देखने लगते। तभी वो सभी लोग हैंगफेंग के सामने बेचारे बन के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं मेडिकल एम्पर कुछ करो, हमें उस लड़के से बचा लो, नहीं तो वो लड़का हमें मार डालेगा। और ये सब सुनने के बाद हैंगफेंग थोड़ा सा मुस्कुराता है और उन लोगों से थोड़ा भाव खाता है और फिर बोलता है कि मेरे पास एक तरीका है, अगर तुम लोग मेरा साथ देते हो तो हम लोग मिलकर उस लड़के को मार सकते हैं, क्योंकि जब वो लड़का हमारे ऊपर हमला करने के लिए आएगा उससे पहले उस लड़के के बारे में पता करके हम उसके ऊपर हमला कर देंगे और उसे मिलकर हम लोग मार डालेंगे। और ये सब सुन के ब्लैक लाइन्स के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते, बोलते मेडिकल एम्पर आप तो महान हो, आप जैसे तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं है। और वहीं पे हैंगफेंग ये सब सुन के एक सातिर वाली स्माइल देता है, क्योंकि ये सभी लोग उसकी बातों में आ गए हैं और अब वो इनके कंधे पे बंदूक रख के जियान के ऊपर गोली चला सकता है। तभी फेंगला उन सभी से बड़े प्यार से बोलता और बोलता कि सभी मेरे दोस्तों ध्यान से सुनो, अगर हम लोग जियान को पकड़ लेते तो कोई भी उसे नहीं मारेगा, आप उसे मुझे जिंदा दे देना, जिसके बदले में मैं आप सभी को काफी सारे रिवॉर्ड दूंगा। और ये बात जब वो लोग सुनते तो काफी ज्यादा शॉक हो जाते, पर वो कुछ भी नहीं बोलते और बोलते कि ठीक है जैसा आप बोलो मेडिकल एम्पर। पर वो सभी अपने मन में सोच लगते कि मेडिकल एम्पर को उस लड़के से हेवनली फ्लेम को चाहिए, इस वजह से वो उसे नहीं मानना चाहती है। और वहीं पे हैंगफेंग भी उन लोगों की शक्ल देख के समझ जाते कि ये लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है और वो अपने मन में बोलता कि इन बेवकूफों को लग रहा होगा कि मुझे इसकी ग्रीन लोटस फ्लेम को चाहिए। पर ये सभी ये नहीं जानते कि जियान के पास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है फ्लेम मंत्रा। अगर मैं जियान से फ्लेम मंत्रा को ले लेता तो मेरा फ्लेम मंत्रा पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर मैं बहुत ही सारी हेवनली फ्लेम को एक साथ कंट्रोल कर सकता हूँ, जिस वजह से मैं पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत व्यक्ति बन जाऊंगा। पर ये बात हैंगफेंग वहां पे किसी को भी नहीं बताता कि उसे फ्लेम मंत्रा चाहिए, क्योंकि फ्लेम मंत्रा एक ऐसी चीज है जो एक एल्केमिस्ट की भी जिंदगी बदल सकता है। पर साथ ही फ्लेम मंत्रा अगर एक नॉर्मल व्यक्ति को भी मिल जाता है तो उसका कल्टीवेशन और उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस वजह से हैंगफेंग किसी को भी नहीं बताता फ्लेम मंत्रा के बारे में और सभी को सोचने को मजबूर कर देता है कि उसे जियान से सिर्फ हेवनली फ्लेम को चाहिए, क्योंकि फ्लेम मंत्रा के बारे में इन लोगों को पता चल गया तो यहाँ पे राडे डल जाएंगे राडे, क्योंकि ये लोग किसी के भी सगे नहीं है और ये किसी को भी मार सकते उस चीज के लिए। तो और यहाँ पे ऐसी मीटिंग चल रही होती है और वो जियान को मारने की अलग अलग प्लान दे रहे होते हैं एक दूसरे को। पर जो मिस्टर सिल्वर और गोल्ड थे वो आंखें बंद करे कुछ सोच रहे होते हैं, पर तभी उन्हें कुछ लोगों का ऑरा फील होता है, जिस वजह से उनकी आंखें खुल जाती और तभी हैंगफेंग को भी वो ऑरा महसूस होता है, तो वो भी शांत हो जाता है और उसके जो फेस के हाव भाव होते हैं वो बदल जाते हैं और इन लोगों की शक्ल एकदम से चेंज होते हुए देख के वो सभी लोग पूछते क्या हुआ। तभी मिस्टर सिल्वर और गोल्ड बोलते वो इनर अकेडमी के जो हर बार पिटने के लिए हम लोगों से आ जाते हैं। तो हैंगफेंग बोलते हैं इनर अकेडमी के लोग बड़े जिद्दी, हर बार पिटते हैं और जब पिट जाते हैं तो फिर यहाँ से दुम दड़ा के भागते हैं और ये बार बार पिटने के लिए आ जाते हैं। और ये बात सुनते वो लोग जोर जोर से हंसने लगते, तभी अचानक से हैंगफेंग की जो सी आर्ट फ्लेम होती है वो डरने लगती है। ये देखती जो हैंगफेंग की हंसी होती है वो गायब हो जाती है और वो महसूस करता है एक बहुत ही पावरफुल गर्म और थोड़ा थोड़ा सा महसूस हो रहा है, जिस वजह से उसकी सी आर्ट फिल्म शेक हो रही है। और फिर सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें दिखाया जाता है
कि इनर एकेडमी के सभी लोग फैंग सिटी के काफी ज्यादा पास आ चुके हैं। तभी जियान फर्स्ट एल्डर के पास आ जाता है और फर्स्ट एल्डर से बोलता है, आप हैंग फैंग को मेरे ऊपर छोड़ देना, मैं उसे बहुत ही आसानी से संभाल लूंगा और आप मिस्टर सिल्वर और गोल्ड से फाइट करना और बाकी के इनर एकेडमी के लोग ब्लैक लाइंस के मेंबर को संभाल लेंगे। और आपको जब भी हैंग फैंग को मारने का मौका मिले तो आप हैंग फैंग को मत मारना, क्योंकि मुझे हैंग फैंग जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे उससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज चाहिए है। ये बात सुन के फर्स्ट एल्डर समझ जाते कि जियान को सी आर्ट फिल्म चाहिए हैंग फैंग की, इस वजह से जियान को हैंग फैंग जिंदा चाहिए। पर ये बात सोच के फर्स्ट एल्डर गुस्सा नहीं होते और वो बोलते कि ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा, अगर तुम्हें हैंग फैंग जिंदा चाहिए तो तुम हैंग फैंग को जिंदा रख लेना। और फिर जियान और फर्स्ट एल्डर आपस में बातें करने लगते, जहाँ पे जियान को काफी सारी बातें बताते फर्स्ट एल्डर, जिसे जियान ध्यान से सुन रहा होता। तभी फर्स्ट एल्डर को कुछ याद आता और वो जियान के पास आते हैं और धीरे सी आवाज में बोलते हैं, जब भी तुम्हारी मुलाकात मास्टर याओलाओ से होती है तो मेरी तरफ से उनको ग्रीट करना। और ये बात सुनते जियान के एकदम से होश उड़ जाते और वो फर्स्ट एल्डर से बोलता है, फर्स्ट एल्डर आप कैसे जानते हो मास्टर याओलाओ के बारे में? तो ये बात सुनती फर्स्ट एल्डर होते, तुमने शायद मुझे हल्के में ले रखा है, तुम्हें नहीं पता है कि मैं एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर हूँ। और साथ ही जो मास्टर याओलाओ, मैं उनसे पहले भी मिल चुका हूँ, क्योंकि हमारे जो इनर एकेडमी के ग्रैंड एल्डर है वो मास्टर याओलाओ के बहुत ही अच्छे दोस्त है, इस वजह से उनका मिलना जुलना लगा रहता था और इसी वजह से मैं भी मास्टर याओलाओ से काफी बार मिल चुका हूँ, इसीलिए मैं मास्टर याओलाओ की ऑरा को भली भांति समझता हूँ। और जब तुम्हारी और हैंग फैंग की फाइट हो रही थी तब मास्टर याओलाओ ने जब तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर दी थी तो मैं पहचान गया था कि मास्टर याओलाओ अभी जिंदा है और वो तुम्हारे पास है। और ये सुनती जियान की एकदम से हवा बदल जाती है और वो सोच रहा होगा अपने मन में, कहीं हैंग फैंग को मारने से पहले मुझे कहीं फर्स्ट एल्डर को ही ना मारना पड़े। पर जियान ऐसा कुछ सोचता उससे पहले फर्स्ट एल्डर बोलते, जियान तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं मास्टर याओलाओ की काफी ज्यादा इज्जत करता हूँ। और ये सुन के जियान के दिल को शांति मिलती है और वो खुश हो जाता है और अपने मन में सोचता है ये फर्स्ट एल्डर तो काफी भला आदमी है और अगर मुझे फ्यूचर में कभी भी फर्स्ट एल्डर की जरूरत पड़ी तो फर्स्ट एल्डर मेरी जरूर मदद करेंगे। और ऐसे ही सोचते सोचते वो लोग पहुंच जाते फाइनली फैंग सिटी के पैलेस पर, जहाँ पर हैंग फैंग पहले से इन लोगों के स्वागत में खड़ा हुआ होता है अपने सभी साथियों को लेकर। और जब जियान हैंग फैंग को देखता तो वो समझ जाता है कि उसकी सी आर्ट फिल्म जियान की वजह से डर रही है। और जियान जब हैंग फैंग को देखता तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने मन में बोलता है, हैंग फैंग आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज मैं अपने मास्टर का बदला तो उससे लेकर ही रहूंगा। उस दिन तो तू मेरे हाथों से बच गया था पर आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, क्योंकि आज तुझे मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। तभी हैंग फैंग जोर से चिल्लाती हुई जियान से बोलता है, जियान मुझे पता है तुम्हारे पास मास्टर याओलाओ की सोल है, पर अब तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि वो सोल तुम्हारे पास ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है, क्योंकि मैंने पहले मास्टर याओलाओ के बारे में बता दिया है होल ऑफ सोल को और वो बहुत ही जल्दी मास्टर याओलाओ की सोल को लेने आने वाले हैं। क्योंकि मास्टर याओलाओ को मारने में सिर्फ मेरा ही हाथ नहीं था, होल ऑफ सोल वाले लोगों का भी हाथ था, क्योंकि होल ऑफ सोल वाले पहले से मास्टर याओलाओ को मारकर उनकी सोल को लेने की सोच रहे थे और इसीलिए मैं उनकी मदद से मास्टर याओलाओ को मार पाया। और वहीं पे ये सब बातें सुन के जियान एकदम से आग बबूला हो जाता है और वहाँ पे काफी सारे लोग थे जो मास्टर याओलाओ के बारे में जानते थे और वो जब ये सुनते कि जियान भी उन्हीं का चेला है और मास्टर याओलाओ अभी भी जिंदा है तो उन सभी को 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। पर तभी फर्स्ट एल्डर बात को संभालते बोलते, क्या हैंग फैंग हार रहा है तो कुछ भी बोलने में लगा हुआ है, तब मैं तो डायलॉग बाजी बंद कर फाइट करा के सीधा, क्योंकि आज के बाद तू और तेरा ब्लैक लाइंस दोनों ही नहीं रहेंगे इस दुनिया में। तो हैंग फैंग भी गुस्से से बोलता है, वो तो वक्त ही बताएगा, ब्लैक लाइंस का नामो निशान मिटता है कि इनर एकेडमी का नामो निशान मिटता है। और फिर हैंग फैंग अपने सभी वॉरियरों से बोलता है कि टूट पड़ो इन लोगों के ऊपर और इन सभी को मार डालो। तो फर्स्ट एल्डर भी अपना भौकाल टाइट करने के लिए अपनी दुई की रिलीज करते और बोलते हैं, इनमें से किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, जाकर मार डालो। और ये सुनते इनर एकेडमी के बहुत सारे एल्डर जाके हमला करने लगते हैं, जिस वजह से चारों तरफ लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती, कोई किसी में मार रहा है, कोई किसी में मारा, चारों तरफ लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। और इन पे फर्स्ट एल्डर से फाइट करने के लिए वहां पे आ जाते मिस्टर सिल्वर और गोल्ड, इस वजह से फर्स्ट एल्डर और मिस्टर सिल्वर गोल्ड की फाइट स्टार्ट हो जाती और उन दोनों के बीच में धुआंधार फाइट होने लगती है। और इन पे जियान गीली के पास जाता और उसे 2 जेट की बोतलें देता और बोलता है, भाई इन दोनों जेट बोतलों के अंदर एक ऐसी चीज है जो एक डाउन लेवल के वॉरियर को बहुत ही आसानी से हरा सकती है, इसलिए तुम्हारा किसी भी ऐसे वॉरियर से सामना हो जाए, अगर तुम उसे ना हरा पाओ तो तुम इस चीज का यूज कर लेना। और वहीं पे उन दोनों जेट की बोतलों के अंदर होती है ग्रीन लोटस फ्लेम की एनर्जी, जो कि 3 दिन तक इन जेट की बोतलों में रह सकती है। तो गिली उन जेट की बोतलों को अपनी स्पेस स्टोरेज में रख लेता और जियान से बोलता है, ठीक है भाई, और जाके वो भी फाइट करने लगता है और उसे जो मिलता है उसी को पीटने लगता है। अब आसमान में सिर्फ 2 ही लोग रह गए थे, जियान और हैंग फैंग। तभी हैंग फैंग भी अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है और जियान के थोड़े पास आके रुक जाता है और अपनी सी आर्ट फिल्म को बाहर निकाल लेता है और जियान को लालच देने लगता है। जियान से बोलता है, मेरे छोटे भाई, अगर तुम मुझे कंप्लीट फ्लेम मंत्रा दे देते हो तो मैं तुम्हारी लाइफ सेट कर दूंगा और मैं तुम्हें ब्लैक लायंस का लीडर बना दूंगा, जिस वजह से पूरे ब्लैक लायंस में तुम्हारा भौकाल होगा, और तुम्हें मैं हाई लेवल की प्ले दूंगा, जिस वजह से तुम्हारा जो कल्टीवेशन वो और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। और अगर तुम्हें इनके अलावा भी कुछ और चाहिए तो वो भी तुम्हें मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए उस चीज का भी इंतजाम कर दूंगा, चाहे फिर वो रशियन क्यों ना हो, 1 2 3 10 20 40 50 जितनी बोलो उतनी ला के दूंगा। तो जियान बोलते, तुम्हारी रशियनों की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास मास्टर है और उन्होंने मेरी ऑलरेडी 6 गर्लफ्रेंड बनवा दी, जो कि बहुत ही ज्यादा औसम है, जो कि तेरी रशियनों से 100 गुना ज्यादा सुंदर है। और रही बात तेरी हाई लेवलों की पिलो की, तो मेरे पास मास्टर, जिस वजह से मास्टर मेरे लिए कोई भी पिल को रिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि पिन रिफाइनिंग में वो तेरे बाप है। और रही बात तेरी इस ब्लैक लायंस की, तो उसका तो मैं आज नाम और निशान मिटा दूंगा इस पूरे कॉन्टिनेंट से। ये सुन के हैंग फैंग आग बबूला हो जाता है और बोलता है, जियान मैंने तुम्हें एक मौका दिया था पर तुमने उसे ठुकरा दिया, इसलिए मैं फोर्सफुली तुमसे हर चीज
चीज को छीन लूंगा, चाहे वो कंप्लीट फ्लेम मंत्रा हो, चाहे वो तुम्हारी ग्रीन लोटस फ्लेम हो, चाहे वो मास्टर क्यों ना हो, मैं उस हर चीज को छीन लूंगा जो तुम्हारे पास है। अब तो ये सुन के जियान वो तो वक्त ही बताएगा कौन किसकी चीज को छीनने वाला है, क्योंकि मुझे भी तेरी C8 फ्लेम में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है और मैं उसे आज तेरे से छीनने वाला हूँ। और फिर उसके बाद अपने फ्लेम मंत्रा को अपग्रेड करूंगा जिससे मेरा कल्टीवेशन और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे मेरा फ्लेम मंत्रा अपग्रेड होगा तो मेरा कल्टीवेशन और मेरी पावर काफी ज्यादा फास्ट बढ़ेगी। इसलिए तू आज आखिरी टाइम अपनी C8 फिल्म को देख ले, क्योंकि बाद में उसको देखने के लिए तू जिंदा नहीं बचेगा। ये सुन के हैंगफेंग को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इस वजह से वो अपनी C8 फिल्म और अपनी दुईकी को और भी ज्यादा निकाल लेता है और चारों तरफ फैला देता है और अपना भौकाल टाइट करने की कोशिश करता है। तो जियान ये सब देख के एक स्माइल मारता है और अपनी डार्क ग्रीन कलर की फिल्म को बाहर निकाल लेता है। जैसी जियान की फिल्म बाहर निकलती वैसी हैंगफेंग की C8 फिल्म और उसकी दुईकी वापस हैंगफेंग के पास पहुंच जाती है डर के मारे। ये देख के जेन एक स्माइल देता है और बोलते क्या गुंडा बनेगा रे तू, तेरी C8 फिल्म तो डर के मारे भाग रही है, ये भी तेरी तरह फट्टू बताओ मेरी एक डार्क ग्रीन कलर के छोटे से क्लस्टर से डर के मारे भाग रही है। तो हैंगफेंग गुस्से से बोलता है जियान इसके आगे जो कुछ भी होने वाला है वो सब तो तुझे क्यूट लव फेनलैंड पे पता चलेगा जाकर। और अगर तुम्हें मेरी और जियान की फाइट को जल्दी देखना तो इस वीडियो पे एंग्री बुद्धा लोटस फेंक के मारो, चाहे कुछ भी फेंक के मारो। 15 के लाइक और 2 के कमेंट हो जाने चाहिए। वीडियो खत्म करो उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, ये ठरकी जियान की जो हॉट सेक्सी सी बीबी है ना, वो मुझे नेक्स्ट एपिसोड में एक लात में मार डालेगी। ये बात गलत है कि नहीं, क्योंकि मैं इस आर का मेन विलन हूँ और मुझे एक ही लात में मार दिया जाएगा और इससे मेरी क्या इज्जत बचेगी पूरे समाज में कि एक बवाल सी औरत ने मुझे एक लात के अंदर ही मार डाला। पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर मेरी थू थू हो जाएगी। अब जो कुछ भी मेरे साथ होने वाला है उसको मारते गोली। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जियान के साथ लड़ते हुए, तब तक के लिए बाय।